जेपीएससी में गड़बड़ी की जांच जारी है, लेकिन छात्रों की नाराजगी कम होने की जगह और भी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में आंदोलन की सफलता के बाद रांची तक इसकी आंच अब महसूस की जा रही है। रांची में छात्रों ने संविधान मार्च निकालकर गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की। तो वहीं बीजेपी की ओर से झारखंड के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से बढ़ती जा रही चुप्पी पर हमले का दौर भी जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी पर बढ़ा विवाद, रांची से लेकर दिल्ली तक दिखी आंच। रांची में छात्रों का संविधान मार्च, संसद के मकर ध्वज पर बीजेपी की नारेबाजी। बड़ा सवाल, छात्रों को कब मिलेगा इंसाफ? नीट पेपर लीक पर दिल्ली में प्रदर्शन की सफलता के बाद रांची तक इसकी आंच दिख रही है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का जुटान हुआ। हाथों में तिरंगा और जुबान पर मांग के साथ बैनर और पोस्टर के जरिए प्रदर्शन और सत्याग्रह का दौर जारी है। मकसद है सरकार तक जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यशैली को लेकर नाराजगी पहुंचाना और गड़बड़ियों की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से कराना। छात्र इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। जेपीएससी रद्द करना होगा। कैलेंडर जब जारी करते हैं तो समय पर लीजिए, ये नहीं कि यहाँ पर आप सीट बेच दीजिए। एक रात में सीट आप बेच देते हैं, ये कहाँ का नया है? हम लोग यहाँ 365 दिन लाइब्रेरी में यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं। नौकरी दीजिए सरकार, यहाँ पर मेहनत है, यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। सीजन का एग्जाम लिखे थे पर उसमें तो पूरा की पूरा धांधली हुआ, 100% हुआ उसमें, जबकि सीआईडी जांच भी किया गया है। लेकिन सीआईडी के तहत हम लोग भरोसा किए थे कि निष्पक्ष जांच करेंगे और हम लोग को न्याय दिलाएंगे, लेकिन सीआईडी हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ नीपापोती करके निकल गए। झारखंड की राजधानी रांची में एक तरफ जहां छात्रों में नाराजगी दिख रही है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में हो रही गड़बड़ी पर बीजेपी सांसदों का गुस्सा दिखा। संसद के मकर द्वार के पास कांग्रेस की दोहरी राजनीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की जोरदार मांग भी उठाई। तो रांची में बाबूलाल मरांडी ने भी झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए, झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो, आप प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहाँ पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? प्रकार से मुखर होकर के वहाँ आवाज उठा रहे। जब यहाँ उन्हीं के गठबंधन की सरकार है तो यहाँ बिल्कुल चुप लगाए हुए हैं। तो ये उनको तो बताना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई यहाँ भी अगर गड़बड़ है तो इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से। इधर पूरे मामले में बीजेपी के निशाने पर आई कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे नीट मामले में जनता का ध्यान भटकाने की बीजेपी की साजिश करार दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीएम को छात्रों का हितैषी बताया। मामले में गंभीर होने की बात कहते हुए दावा किया कि उनकी सरकार छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं करेगी। लोग घटिया काम कर रहे थे, जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद जिस व्यक्ति का नामांकन हुआ है, प्रहलाद जोशी, वो भी उसी तरह के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ध्यान हटाने के लिए झारखंड पे फोकस किया जा रहा है। जेपीएससी जेसीएससी ये बीमारी भाजपा ने लाया। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री पहले बने, वहीं से शुरू हो गया। उनके शिक्षा मंत्री ने शुरू कर दिया लूटना। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन की सफलता के बाद अब झारखंड में भी लगातार गड़बड़ियों का दूसरा नाम बने जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों की नाराजगी क्या कोई नतीजा भी निकालेगी? न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची की सड़कों पर आज जेपीएससी के खिलाफ विद्यार्थियों का आक्रोश मार्च देखने को मिला। हजारों की संख्या में स्टूडेंट इस मार्च में शामिल हुए और इस दौरान रांची के जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर से लेकर फिरायालाल चौक तक विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। विद्यार्थियों ने कहा कि जिस तरीके से जेपीएससी में गड़बड़ी सामने आ रही है, ये सरकार के लिए सही नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा।
जेपीएससी में गड़बड़ी के मामले को लेकर आज विद्यार्थियों द्वारा संविधान मार्च निकाला गया है। तस्वीरें देखिए कि आज राजधानी रांची के सड़कों पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में तमाम विद्यार्थी शामिल होने के लिए आए हैं। झमाझम बारिश के बीच तमाम विद्यार्थी सड़कों पर हैं, अपनी मांगे लेकर आए हैं कि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक झारखंड में हो रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, जिस तरह से ये जेपीएससी हम छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये आने वाले समय में इस सरकार के लिए और जेपीएससी के सारे मेंबर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। आपने परीक्षा दिया है? बिल्कुल दिया है सर। मैंने जेपीएससी 14th रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग 2025 दिया है। बाकायदा मैंने 152 करेक्ट किया है सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी मेरा आज सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन्होंने 138, 136, 142 करेक्ट किया है उनका सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम दिवाकर कुमार है। कब तक चलेगा दिवाकर जी? ये जब तक पूरी तरीके से जेपीएससी अपना जो एग्जाम लिया है उसको कैंसिल ना करते तब तक हम लोग अनिश्चित। बिल्कुल, ये विद्यार्थियों की मांगे हैं कि परीक्षा कैंसिल की जाए। क्या मांगे हैं? जेपीएससी से रिलेटेड, जेएसएससी रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जितनी धांधलियां हो रही है झारखंड के हर एक एग्जाम में धांधलियां हो रही है, सबको अच्छे से लिया जाए और सबको पारदर्शी तरीके से लिया जाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग भी आंदोलन कर रही हैं जी? कहाँ से आई हैं आप? यही रांची से ही। तो क्या यहीं रहना है जब तक आंदोलन चलता है? खाना पीना कैसे चलेगा? जैसे चलेगा चलेगा, लेकिन यही रहना है। आपने परीक्षा दी है? जी दिए है। परीक्षा दी है? जेपीएससी 14 जेपीएससी। विद्यार्थियों के हाथ में झंडे ये बताने के लिए काफी हैं कि जब ये अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो उस दौरान पेपर लीक होता है और इनके अरमान अधूरे रह जाते हैं। पूरे रांची के सड़कों पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि आज से इस प्रदर्शन का आगाज हो चुका है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नक्सलवाद की काली छाया से मुक्त होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। धनबाद के बरवा अड्डा से 2 सहयोगियों के साथ मिसिर बेसरा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। डीजीपी ने अभियान की सफलता के लिए बेहतर रणनीति की बात कही तो आईजी ऑपरेशन ने झारखंड में लाल आतंक की कमर तोड़ने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में लाल आतंक का अंत, 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार। मिसिर की गिरफ्तारी, नक्सल मुक्त झारखंड। झारखंड सरकार लगातार नक्सलियों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में 1 करोड़ के इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मिसिर बेसरा के साथ उसके 2 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब झारखंड नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। मिसिर बेसरा पर 175 से ज्यादा नक्सल वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। मिसिर बेसरा झारखंड के साथ अन्य 4 राज्यों में भी नक्सल को बढ़ावा दे रहा था। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने कहा कि लंबे समय से ऑपरेशन जारी था। अच्छे अफसर और बेहतर रणनीति की वजह से ये सफलता मिली है। डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स है, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है। मिसिर बेसरा और उसके सहयोगी मोझू ने कई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। एक नजर डालते हैं मिसिर बेसरा की करतूतों पर। सितंबर 2001 हजारीबाग चुरचू में सीआरपीएफ पर हमला। अक्टूबर 2001 धनबाद तोपचाची में जेएपी पर हमला। दिसंबर 2002 पश्चिम सिंहभूम मनोहरपुर में पुलिस पर हमला। अप्रैल 2003 बोकारो चंद्रपुरा रेल थाना पर हमला। जून 2004 पश्चिम सिंहभूम गुआ में पुलिस पर हमला। सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने बिना एक भी गोली चलाए मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी का दावा करते हुए नक्सलियों की कमर टूटने की बात कही। वहीं आईजी ऑपरेशन ने झारखंड से नक्सलियों के सफाई का दावा किया है। सही सूचना प्रचार कर रहे थे और हम लोग को सही सूचना मिली
तो हम लोग उन तीनों को साथ में जो इनके फैसिलिटेटर थे उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता से सुरक्षा बल उत्साहित है। नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर की गिरफ्तारी से जहां लाल आतंक का काला अध्याय समाप्ति की ओर है, वहीं जो क्षेत्र विकास कार्यों से दशकों से दूर था, अब उन जगहों पर भी विकास की बयार बहने की पूरी उम्मीद जग रही है। रांची से निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।